श्रद्धा विश्वास रूपिणा यभयं विना न पश्यन्ति सिद्धिस्वन्ताः स्थामीश्वरो वन्दे बोधिमया नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणा यमाश्रितो हि वक्रूपी
चंद्र सर्वत्र वंदिते श्री सीताराम गुण ग्राम पुनिदायन विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जनि जानी राम मोहि संत समागम लता भवन ते प्रगट भी तहिया शरदो निकसे जनु जुग विमाल विधु जलद पटल बिलगा बोले श्यावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की शभा बिच तुलसीदास की बोल बोले गुरु माता पिताओं की बोल ग्राम के समस्त देवी देवताओं की विश्ववदनी माँ भारती की प्रफुल्लित कोराओं विराजमान पूरे 33 जिला अपने गोदी में समेट के प्यार और ममता के भरे छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरा में बसे आप के पावन धराधाम ग्राम लबरा कला और लबरा कला के धर्म मंच में बैठे राम कथा के सुनिया राजा दशरथ के समान बुजुर्ग श्याम बाबा मन के श्री चरण में सादर प्रणाम। शांति साथ ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी देवी माता बहिनी मन के श्री चरण में सादर प्रणाम। साथ ही साथ भागीरथी की समान ये धरती में मानस रूपी मंदाकिनी पावन गंगा ला अपन गांव खोर में प्रवाहित करने वाला जम्मू ये आयोजक समिति के पदाधिकारी गणमन के श्री चरण में सादर प्रणाम। साथ ही साथ आने वाला भविष्य की सियान ये छोटे छोटे लड़का मन के श्री चरण में सादर प्रणाम। साथ ही साथ ये मानस मंचला बांध के रखैया अपन गुरतुर बोली भाखा में ये मंचला बांध के रखैया ये मानस मंच के सारथी आदरणीय संचालक भैया जी के श्री चरण में सादर प्रणाम। साथ ही साथ मोर टूटे फूटे बोली भाषा ला ये ग्राम के कोना कोनों तक पहुंचाने वाला आदरणीय माइक साउंड सर्विस वाला भैया जी के श्री चरण में सादर प्रणाम। और साथ ही साथ मोर जी से अंकिंचन छोटे से मंडली ला यूट्यूब के माध्यम से प्रचार प्रसारण करने वाला आदरणीय वीडियो शूटिंग वाला भैया जी के श्री चरण में सादर प्रणाम। और जते के मानस मंच में गोता लगावत कथा सुनत विद्वत जन अग्रणी जन श्रोता जन श्रद्धालु जन आप सभी के श्री चरण में हमारे सुनांजलि महिला मानस परिवार ग्राम भैंसा कट्टा चारमा जिला कांकेर के लड़का मंडहर ले कोटि कोटि नमन ही सत प्रणाम ही जय जोहार है आप जब जन स्वीकार करो। कतेक बड़े भाग्यदायी हो कि आज मानस रूपी मंदाकिनी पावन गंगा में गोता लगाए के अवसर मिले। मानस प्रेमी सुरता समाज आप सबके जीवन ला धन्यवाद देना चाहूँ। आप सबके हृदय से आभार कि आप अपन खून पसीना के कमाई ला इकट्ठा करके दान के स्वरूप दे करके इतना बड़े भव्य मानस मंच के आयोजन करे हो। ऐसे आयोजन करता आप सब छल्ला हृदय से नमन करत हो, हृदय से आभार करत हो। और साथ ही साथ भगवान श्री सीताराम जी से निवेदन करत हो कि है राम भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना है मेरे राम जी। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना और जो कर रहे हैं लबरा कला ग्राम में राम कथा का आयोजन उन सभी सदस्यों को लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। मानस प्रेमी सुनता समाज आप तो धन्य हो पर आपके संग संग हमरो मन के जीवन धन्य होगे कि आप अक्का बड़े मंच में हमर असन लइका मल्ला मानस मंचला प्रदान करे हो। साथ ही साथ
प्रणाम करबो हमर संयोजक मंडल के आदरणीय श्री पवन चंद्राकर चाचा जीला, आदरणीय श्री कमलेश भैया जीला और तोसन गिरी स्वामी जीला, जिन्हें हमारे दर्शन मंडली ऊपर कृपा करके अतका बड़े गांव में आय के सौभाग्य हमन प्राप्त करवाए हैं। मानस सुरता समाज ऐसे संयोजक मंडल बार आप सबसे ताली की अपेक्षा चाहता हूँ, उकर मन के आभार व्यक्त करना है। आप सब जन ताली बजा दो। ऐसे संयोजन चेकर संयोजन से बड़े बड़े टीम ला आप के गांव में आए के मौका मिला था। आओ मानस सुरता समाज हमन राम कथा लकुछ आप मन के बीच में चर्चा करे के पहले जिन ज्ञान दायनी माँ सरस्वती है ओकर कृपा ले ज्ञान अर्जित कर लिथन। फिर कथा प्रसंग जनक जननी जानकी भवानी के कथा प्रसंग ला आप मन के समक्ष में रखे के प्रयास करबो। आजा
बोलिए माता रानी की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं हीने चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यहाँ ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि यहाँ ग्राम है। हर बाला देवी की मूरत बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की मूरत बच्चा बच्चा राम है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। परम सम्मानी श्रोतागण और जम्मो राम कथा के रसपान करिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन के श्री चरण में एक बार सादर पुनः प्रणाम करत हूँ। आप जम्मो झन बहुत प्रणाम ल स्वीकार करो। मानस प्रेम श्रोता समाज कत्का सौभाग्यशाली हम सज्जनों की आज मनुष्य के तल्ला पाए के बाद हमला आज सत्संग रूपी मानस मंदाकिनी पावन गंगा में डुबकी लगाए के अवसर मिले। आओ मानस प्रेम श्रोता समाज जे पल जे समय हमला प्रदान होए, जे समय हमला मिले ओ पल और वो समय में भगवान की कथा ला सुने के प्रयास करबो, भगवान के चरण ला पाए के प्रयास करबो। मानस प्रेम श्रोता समाज जब एक जीव ईश्वर ला प्राप्त करना चाहते, जब एक जीव ईश्वर तक जाना चाहते तो सबले पहले करना काहे होला तो कहे जाते। ये रामचरित्र मानस में गोसाई जी महाराज है तो लेखने में लिखी इसका प्रथमा भगति संतन के संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अगर जीव ईश्वर ला पाना चाहते तो सबले पहले जीव ला का करेल पड़ी सत्संग करेल पड़ी। और सत्संग कैसा है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंगा सुसंग समान, जो जन मिले जो जन परे की जाए आप समान। इस सत्संग कैसा है गंगा जल की तरह पवित्र है। जैसे कि बरसात से पानी गिरते रहे तो मतलहा रखे धुन नहीं रहे वो कैसे दाई पानी गिरते बरसात में तब मतलहा रखे धुन नहीं रहा। सुनत हो अतका जन बैठे हो मातारी मन मोर बात ला सुनत हो ना काबर सुने चला तो बैठे हो ताई हो है नहीं ओ हमन सुना के बरा है नहीं। तब आप ला पूछतो कि बरसात में पानी पहले गिरते तब मतलहा रखे धुन नहीं रहा। मतलहा रथे वो अच्छा दीदी मन कहा थे रथे के तो जरूर रहा थोड़ी, लेकिन कहे जाते जब बरसात में पानी गिरते ना भैया तब पहली मतलहा नहीं रहा। जब आसमान से आकाश से बादल से पानी गिरते तो स्वच्छ रहते, निर्मल रहते, साफ रहते। लेकिन जब धरती में आते ना धुर्रा में सना जाते वो पानी हाँ मतलहा पर जाते। अब मतलहा परे के बाद में गांव गली खोर डहर में बाहर नदिया में जाके मिल जाते। अब नदिया में मिले के बाद छोटे से नदी बड़े नदिया में मिल जाते, बड़े से और बड़े करत गंगा जल के त्रिवेणी में जा करके सम्मिलित हो जाते। तब गंगा जले नहीं कहा
किटारजी ते लभरा कला गांव के चिखला माटी धर के हस उनकर गली खोर के ना झिल्ली बोरी लेके हस उनकर ब्यारा के पेरा भूसा लेके हस दतुर मुखारी लेके हस बिल्कुल मत लागे हस भाई गंदा हो गया स्टार मोर से दुरिया हो ऐसे कह के गंगा जल नहीं कहा दाई हो गंगा जल अपन संग में वो गंदा पानी ला सम्मिलित कर लेते। अब सम्मिलित करने के बाद में जितना वहाँ गाड़ी कचरा है कहाँ गाड़ी कचरा है मतला पानी वहाँ जितना गाड़ी कचरा है ना अब वो गाड़ी कचरा कहाँ हरे कहे जाते कि वही वैष्णव गाड़ी कचरा ठीक मानव के तन में पाते और वो गाड़ी कचरा कहाँ हरे तो काम क्रोध लोभ मद राग द्वेष ये गाड़ी कचरा गंगा जी तो अपन लहरा मार मार के किनारे में फटक के अपन समान पवित्र बना लेते। वैसे ये सत्संग है। इस सत्संग में जितना भी दुर्जन व्यक्ति आते मैया जितना भी पापी आते लेकिन जब संत मन के संगत करते ना सत्य के संगति हो जाते तो वो भी अपन जीवन मरण के फल्ला पा लेते। ऐसे सत्संग के प्रताप होते तेकरे से भी तो कई थे घलोगा का कि लोहा को कंचन बनते हमने देखा है अजी लोहा को कंचन बनते हमने देखा है मिट्टी को चंदन बनते हमने देखा है और जो लूट कर खाया करते थे पहले गरीबों को जो लूट कर खाया करते थे पहले गरीबों को ऐसे डाकू कोई सज्जन बनते हमने देखा है एक सज्जन बनते हमने देखा है। वास्तव में महतारी हो आप सब झला विदित हो ही कि रामचरित्र मानस की पहली रचना और पहली लेखनी कौन लिखी से वो कौन लिखी से रामायण ना कथा जाना थो ना कौन लिखी से बहनी तुलसीदास जी। अच्छा दाई मां ए रामायण ला गांव गांव में अभी आयोजन कराते थे तो ए रामायण ला कौन लिखी से वाल्मीकि ना अब वाल्मीकि का रही से वाल्मीकि पहली रत्नाकर डाकू रही से है नहीं डाकू रही से आधा रास्ता में ना काबर डाकू मन के कामे चवइए आधा जंगल रास्ता में रही के सुनसान रास्ता में रही के जब तक झनाए ते मन ला लूटे उकर पैसा कौड़ी ला छीन ले और परिवार ला चला। लेकिन सब ऋषि मन के आगमन जब हुई सुकर जिंदगी में तब ओला आधा रास्ता में छके पर लगिस रोक दी सब ऋषि मन ला रत्नाकर डाकू है रत्नाकर डाकू ला पूछिस कि कज जी डाकू ते ये पाप कर्म ला काकर बर करथस जी रत्नाकर डाकू कथे मोर परिवार बर करथ यही काम ला करके ना मोर परिवार के लालन पोषण करथ। तब कथे सब ऋषि मन जा तो पहले पूछ के आ तो परिवार ला का तोर पाप के भागीदार बनही का। तब रत्नाकर डाकू की और रत्नाकर डाकू जा के परिवार ला पूछी परिवार के मन कथे कि ते हम मुखिया हरस अब मुखिया कैसे होना चाहिए रामचरित्र मानस में कथे कि मुखिया मुख सो चाहिए खान फान सबे मुखिया न मुख समान होना चाहिए मुंह पर खाते और सारा शरीर अंग चलाते शक्ति प्रदान करते गति प्रदान करते। अब ते मुखिया हरस तो परिवार में कैसे चलाबे ते जान भैया चाहे मार के लान चाहे काट के लान पैसा कौड़ी ला चाहे कमा के लान चाहे चुरा के लान हमन तोर पीछे खाने वाला हम पाप के भागीदार नहीं बना। तब रत्नाकर डाकू ला समझ में आ गया। रत्नाकर डाकू दौड़त दौड़त सप्तऋषि मन के आगू में और किसका कि काकरो नहीं है भरोसा जगत में सब मतलब किया रहे मुंह मिठवा सबो है जब तक रस भरे कुशियार रहे रस भरे कुशियार रहे। तब रत्नाकर डाकू कहेगी कि हे डाकू अतका दिन ले तो पाप कर्म ला करे हस अब बढ़ते हैं लोगन मला सताए हस ए पाप से अगर मुक्ति पाना है ना तो सब ले पहले राम के नाम जे अमृत रूपी नाम है जिन जीवन में अनमोल तत्व ला पाना है ये दुनिया ले तो ला जाना है और भगवान के चरण ला पाना है तो सबले पहले ना सब कर्म ला छोड़ दे पाप कर्म ला अब ते राम के नाम जो अनमोल है वो नाम ला जप कर। तब सप्तऋषि मन के दिखाए दिए हुए महामंत्र ला रत्नाकर डाकू राम कहल लिए का करिस उल्टा नाम जपिस उल्टा नाम राम के जपिस मरा 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 जपत जपत एक दिन राम होगी। और आज हमार असम कलयुग के मनखे मनला पार जाए बर ये कलयुग में हमला नौका के सहारा ए नौका दे है रामचरित्र मानस रूपी सदग्रंथ ला ताकि पढ़न सुनन
और एक कलयुग रूपी भव से पार हो जान। राम के नाम हमर बर सहारा बने। पर आज ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनामय सहज सुख राशि ये जीव अपन लक्ष्य से भटक गए। ओ ईश्वर के अंश होते हुए आज हम माया में अतका ग्रस्त हो गए हैं कि भगवान वर भी समय नहीं निकाल पावत है। पर धन्य है आप सबके जीवन न महतारी भैया हो जिनमन अतका भीषण गर्मी और अतका ताप है तब बोले राम कथा सुनत हो। धन्य है आपके जीवन सादर आपला प्रणाम करत हो। ऐसने चाहे सुख रहे दुख रहे पर भगवान की कथा निरंतर भगवान की भक्ति करत रहो सुनत रहो। भगवान सीताराम जी के अनुपम आशीर्वाद आप सबके सर में बरसे और जितने दानदाता है उनकर घर में धन धान से परिपूर्ण माता लक्ष्मी करे। आओ कथा प्रसंग जहाँ पे कथा प्रसंग है एक ठोक यज्ञ लाभ पूरा करे है राम जी। ज्ञान रूपी राम और वैराग रूपी लक्ष्मण लमान के गुरु विश्वामित्र जी हले जी। अब विश्वामित्र जी काबर मार के ले जी काबर की ओकर यज्ञ ला निशाचर मनहा विध्वंस करे पूरा होइला नहीं दे मारी ताड़ का सुबह हुआ और ओला मारे बर आज राम और लक्ष्मण ला मांग के विश्वामित्र जी हा ले जे। और विश्वामित्र जी के जब यज्ञ सफल हो जाता तब भगवान रामचंद्र जी ला वापस नहीं भेज देतीस गा राजा दशरथ का। काबर की राजा दशरथ कहरीस की राम लक्ष्मण राम ला देवर बनाई नहीं गोसाई मैं राम ला नहीं देऊं काबर ये मोर प्राण के प्रिय है प्राण के आधार है। फिर भी विश्वामित्र जैसे समझे कि ये अखिल भुवन पति हरे जिन निशाचर के वध करे बर भूमि के भार ला हल्का करे बर तोर घर अवतार ले तोर लड़का बन के। तो राजा दशरथ भगवान के मया ला जान करके भगवान की इच्छा ला जान करके विश्वामित्र के संग में भेजे। लेकिन जब यज्ञ सफल हो जाते तो विश्वामित्र जी और कथे कि राम एक यज्ञ पूरा हो गए बेटा लेकिन एक यज्ञ बाँचे और वो यज्ञ का है धनुष यज्ञ। ये धनुष यज्ञ कहाँ होते हैं? धनुष यज्ञ राजा जनक के जनकपुरी में होते। राजा जनक है तो करवावत काबर की कथा प्रसंग मोला मिले है दाई पुष्प वाटिका के वर्णन जिसमें पुष्प वाटिका में भगवान राम लक्ष्मण पहुंचे हैं और माता जानकी पहुंचे हैं। काबर पहुंचे हैं काबर की पुष्प वाटिका के किनारे में वाटिका में माता गौरी के माता पार्वती की पूजा करे बरा है मंदिर है माता भवानी की। काबर की काली धनुष यज्ञ होने वाला है और जैसे धनुष में प्रपंचा जैन राजा चढ़ाई उमा जैसे धनुष में प्रपंचा चढ़ाए के बाद धनुष टूटे ही वैष्णव सीता हनाता ला जिन भी राजा हो ओकर साथ जोड़ी। पर माता के आज्ञा से आज माता सीता है तो माता भगवती की पूजा करे बर गे है। काबर काली मोला वर चुनना है और काली मोला अच्छा से पति मिल जाए ऐसे के माता भवानी ला अपन वर मांगे बर गे है कि मोला अच्छा वर मिले माता आपकी कृपा हो। काबर एक लड़की चाहते कि सुंदर पति हो और लड़का भी चाहते हैं सुंदर पत्नी मोला मिले। तो मानस सुत्तर समाज कथा प्रसंग धनुष यज्ञ जहाँ जनकपुरी में हुआ थे। लेकिन यज्ञ आरंभ होए के पहली माता जानकी और भगवान राम एक तरफ गुरु विश्वामित्र ला आज्ञा मांग करके लक्ष्मण जी महाराज और राम जी महाराज पुष्प वाटिका में गए हैं और यदि माता भगवती सीता भी पुष्प वाटिका में गए हैं। और जिन प्रसंग है जे में लिखी बाबा गोसाई जी महाराज की लता भवन ते प्रगट करिए ते अवसर तो आज भगवान रामचंद्र जी फूल तोड़े पर गए हैं। काबर लखन जी महाराज की हमन ए जनकपुरी के राज्य लेकर देख के आज भगवान राम कहा थे गुरु जी तब पूछे बर लगे दोनों भाई चलते हैं। अब पुष्पक वाटिका में फूल तोड़े बर लगा थे माता सीता भी फूल तोड़ा थे लेकिन लता भवन ते प्रगट देखते का भगवान राम ज्ञान और वैराग्य रूपी लक्ष्मण हावे अवेती माता जानकी और शांति रूपी जानकी माता है सीता है। तो देखिए कि लता भवन ते प्रगट। अब पुष्प वाटिका में अब बहुत सारा पेड़ पौधा है फूल है पौधा है पेड़ है और लता आपने जाथो न दाई हो लता मने
ऐसे घूमे रहते नहीं, वो नार वाला जानते हो नहीं जानो कैसे मैया जानते नहीं, इसे नार वाला घूमे रहते, फूल बहुत सारा घूमले फूले रहते नहीं, नार वाला वो ऐसे लपेट के। बेटी का कथ होते मोला पता नहीं है, पर हमार तनी ना जंगल तरफ उसने ऐसे लपटे रहते दूसरा पेड़ में, जिन्हा एकदम घनघोर रहते और ऐसे घुमटा रहते, वहाँ फूल फूले रहते। तो ऐसे देखते माता जानकी फूल तोड़े बर एकदम मगन है, और इति राम भगवान घलो फूल तोड़े बर मगन। लेकिन देखी इसका अचानक इति राम भगवान है और इति माता सीता, और देखते का ये वाटिका में एक पेड़ है और लता है, लता में जो फूल फूले रहते 3 जगह, और देखी इसका वही लता के ओट में मने पेड़ घलोक रहते, और पेड़ के इति खड़े रहते तो होती घलो दिखते दूरिया ले दिखते ना, ये जगह हम खड़े रहो वहां कर आदमी रहते दिखी नहीं, ऐसे देखो तो दिखी। तब वैसने लता भवन ते प्रकट ऐसे लगी कि वही लता के भवन से मने पेड़ से लता जो पौधा रहते पेड़ रहते वहां से प्रकट हुई 2 जन भाई। जब माता जानकी फूल तोड़ा तोड़ा देखते ना तो लता भवन ते प्रकट, वही लता के भवन से 2 जन भाई मन हम प्रकट हुए। लता कुंज से दोनों जन भाई प्रकट हुई, मानो 2 जन निर्मल चंद्र माँ बादल के रूप पट लग खोल दे, मने लता हाँ बादल बन गए और बादल हाँ अपन पट लग खोलते ना तो चंदा दिखते पूर्ण चंद्र बदरहा रखे चंदा लुका जाते नहीं लाई। अब ये भगवान राम कहाँ के चंदा है चंद्रमा है, तो ये सूर्य कुल के चंद्रमा, ये रघुकुल के चंद्रमा जिन पूर्ण चंद्रमा की तरह दोनों भाई ला समान पूर्ण चंद्रमा के हैं। और वो जैसे बादल में लुका रहे और बादल हट जाते और चंदा दिखते न चक चक ले अजोर, वैष्णव भगवान रामचंद्र जी वो लता के भवन से दिखे बर लगिस माता जानकी दर्शन करिस, तो ऐसे लगिस कि पूर्ण चंद्रमा आके मोर जिंदगी में उजारा करा। एकदम सुंदर श्यामला और गोरा शरीर के 2 जन भाई मला देखते, और जैसे देखिस ना जैसे देखिस माता जानकी भगवान राम ला काबर एक गोरा शरीर है जिन्हा लखन है, और जो श्यामला शरीर है वो भगवान राम ला, और ओला जैसे देखते ना तो माता जानकी एकदम मंत्र मुग्ध रह जाते, काबर भगवान रामचंद्र जी के अंदर गुण भी है, सील है और सुंदरता भी है। अक्का सुंदर भगवान रामचंद्र जी है कि भगवान राम ला जैसने माता जानकी देखी वैसने देखते ही रहे। मानस प्रेम श्रोता समाज ये दो वाटिका के वर्णन है। एक वाटिका पुष्प वाटिका जिसमें भगवान राम और माता जानकी के मिलन है, एक दूसरे में देख करके अपन मन ही मन वर चुने, एक दूसरे ला पति पत्नी चुन डाली, वो पुष्पक वाटिका है। और एक वाटिका जहाँ पे भगवान राम और माता जानकी के वियोग, तो 2 वाटिका है, एक में भगवान राम और माता जानकी के मिलन और दूसरा में वियोग। तो 2 वाटिका ऐसे तो 4 वाटिका है रामचरितमानस में, लेकिन 2 ठो ऐसे वाटिका है जिन भगवान से मिलन भी हुई और एक वाटिका माता जानकी से वियोग हुए। तो ये माता जानकी वो वाटिका भगवान राम के दर्शन करत है, और जैसे देखिस ना तो पूर्ण चंद्रमा के समान एकदम उजाला और प्रकाश पूरा बगर के ऐसे लगी अपन जिनकी हरियारी हो गए जैसे ये पूर्ण चंद्रमा ला देखे, तो मन ही मन भगवान राम ला देख करके हर्षित तो हुए माता जानकी। तो आओ मानस प्रिय श्रोता समाज आगे कथा प्रसंग में चर्चा करबो एक प्यारा सा भजन के बारे में। लखन सिया राम चंद्र की
मानस में सुरता समाज। माता जानकी देखते कि लता भवन ते प्रगट, लता के बीच से ऐसे प्रकट हो गए जानो मानो पूर्ण चंद्रमा। और जैसे देखिस ना भगवान रामचंद्र जी के सुंदरता ला, तो माता सीता अपन आप के सुंदर भुला के अनका सुंदर भगवान रामचंद्र जी गुणशील और सुंदरता काबर सुंदर है, काबर के भगवान रामचंद्र जी है ना भगवान विष्णु जी। भगवान राम कौन हरे? विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान ही राम के अवतार ले है। इसे तो मुख्य रूप से 5 कारण रामचरितमानस में बताए हैं। पहला कारण जय और विजय ला श्राप देरी से ते श्राप ला पूरा करे पर भगवान राम के अवतार विष्णु भगवान हले। दूसरा कारण रही जलंधर की पत्नी सती वृंदा भगवान विष्णु ने श्राप दे है, वो श्राप ला पूरा करे बर अवतार ली राम के। तीसरा श्राप नारद जी के रही से, नारद जी के श्राप ला पूरा करे बर भगवान विष्णु राम के अवतार ली से। चौथा कारण है मनु और शत्रुपा, जिन भगवान विष्णु ला अपन पुत्र के रूप में पाना चाहिए तो ओकर वरदान ला पूरा करे बर राम के अवतार ले है। और 5वां कारण प्रताप भानु के श्राप। ते भगवान विष्णु से ज्यादा सुंदर ये संसार में कोनो नहीं है। सुंदरशील स्नेह रखने वाला भगवान रामचंद्र जी के रूप ला जब देखे काबर जो सुख आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। ये भगवान रामचंद्र जी जैसे माता जानकी देखिस तो एकदम अतका सुंदर भगवान रामचंद्र जी दोनों भाई शोभा में के सीमा नहीं, अतका शोभा देवा थे कि ओला कोनो वर्णन करे नहीं जा सकता। और ओकर शरीर आभा नीला और पीला वस्त्र कमल जैसे, सिर में सुंदर मोर मुकुट सुशोभित हुआ थे। ओकर बीच बीच में फूल के हार कलिया गुथा के पहने हैं। भगवान पीला पीताम्बर धोती ला पहने हैं और धनुष बाण तरकश में लगाए हैं। भगवान राम के अतका सुंदर रूप कि जिला माता सीता भी अपने मुख से वर्णन नहीं कर सके, शेष शारदा महेश दिनेश तक को पार नहीं पाए। ऐसे भगवान रामचंद्र जी के शील और रूप ला देखी माता जानकी। और माता जानकी जिसने रूप ला देखते ना तो इसने मन में ठान ली कि भगवान मोर स्वयंवर होने वाला है प्रभु, और मोर स्वयंवर होने वाला है तो मोला एकरे समान पति होना, इसलिए सुंदर पति होना जिन शील स्नेह और गुण के खान हो, एकरे समान मोला पति होना भगवान। और माता जानकी ला भी जानकी है कहाँ के है पूजा करे बर के है माता भगवती ला, भगवती की कृपा पाए काबर काबर के पिताजी है तो प्रण करे है। ये राजा जनक के प्रण के कारण माता जानकी के धनुष यज्ञ और स्वयंवर हुआ था। काबर प्रण करे एक पिता चाहते हैं कि मोर बेटी जब जवान हो जाए तो एक ऐसे घर में जाए जिन जाए के बाद मोर बेटी के गति अच्छा रहे, अच्छा घर जाए, बने बने खूब कमाए पिए खाए बने रहे, ये चाहते एक पिता। और मैया आप मला बता देना चाहूँ, भले महतारी मन 9 महीना ले राखे एक बेटी है नहीं, 9 महीना ले महतारी है राखी भूखन लांगन करके पालही, लेकिन सबले ज्यादा माया प्रेम बेटी ला कौन करते हैं तो एक पिता करते। पिता के दर्जा ना सबसे ऊंचा है। काबर काबर की महतारी मन जब बेटी ला लड़का ला अपन गोदी में लेते ना तो गोदी में लेके का विचार करते हैं, लड़का मन लगते हैं कि मैं जिहाँ तक ले देखा था बेटी बेटा हो तू मन उतना दूर ले देखते। एक माँ के विचार करते गोदी में काबर रखते लड़का ला अपन संतान ला कि मैं जिहाँ तक ले देखा तो वहाँ तक ले तू मन देखो। लेकिन एक पिता कंधा में रखते अपन लड़का ला, काबर रखते काबर की मैं जिहाँ तक दुनिया नहीं देखे ना ऊंचो तक तुम मन देखो, मैं जब का दूर ले नहीं देखे उतना दूर तुम देखो। एक पिता के अरमान रखे मोर बेटी अच्छा रहे मस्त रहे बने घर जाए। और ये प्रण कर रही राजा जनक, काबर प्रण कर रही से काबर की छोटे अवस्था में ये धनुष के काबर होते और धनुष का करे तो भगवान शिव के धनुष पिनाक धनुष जिनला राजा जनक ला आशीर्वाद में प्रदान हो।
एक दिन देखते छोटे रही से माता सीता हाँ, और माता सीता छोटे रहते पूजा करे बर गए रहते पूजा भवन में, पूजा करे बर गए रहते और जाए के बाद देखते हैं कि धनुष जिन जगह रखे हैं वो धनुष की जगह हाँ बिल्कुल गंदा है, काड़ी कचरा भरे पड़े। माता जानकी विचार करते हैं कि सबो जगह लिपा पोती हो है, धनुष जगह नहीं हो है, क्यों नहीं ला मैं साफ सफाई कर देती। अब माता जानकी है तो माता सीता है धनुष ला हाथ में पकड़ी और पकड़े के बाद दूसरा जगह रख दी और वो जगह बिल्कुल साफ सफाई करके फिर वो ला के रख दी। कुछ देर के बाद जनक राजा जाते, जनक राजा जाके देखते और देखिस ना धनुष के नीचे बिल्कुल साफ सफाई बने चुक ले लिपाए पता है। जानती कथे बेटी एला कौन लिपे है, वो ये करल साफ सफाई कौन करे है। तब कि हिस पिताजी ये धनुष का रहना एकदम धुर्रा माटी लटके रही से और धुर्रा माटी रिश्ना गंदा दिखत रिस, काड़ी कचरा भरे रिस, तेकर स्थिति में यहाँ साफ सफाई करे। काबर बेटी जेकर घर में रखे ना मैया उकर घर में जाके देखना बिल्कुल चकाचक घर द्वार दिखे। काबर बेटी है धन है और बेटी ऐसे कमिलीन होते जिन्हा बाहर की चीज लगलो अंदर लाते है नहीं, बाहर के धन लगलो अंदर करने वाली वो बेटी है। लेकिन जेकर घर बेटा रही तिकर घर जाबे नहीं, तब परिया पर जा रहे थे द्वार खोर बाहर आए ना बट रहा है नहीं। तो ये बेटी हरे जिन्हा घर ला साफ रखी और जिन माया प्रेम से बांध के रखने वाली वो बेटी है। तो किस ऐसे धनुष ला उठाए पिताजी और इसे साफ करके रख दे। तब राजा जनक कथे ये शिव के धनुष बेटी, और शिव के धनुष और शिव के धनुष अतका शक्ति है कि कोनो इला उठा नहीं सके। लेकिन आज ते खेल वसे धनुष ला उठा हस बेटी और अतका आदि शक्ति तोर अंदर है, तोर अंदर कुट कुट के शक्ति हावे और तब ते अतका बड़े धनुष ला उठाए हस और तोला बरे बार ऐसने शक्ति मान के जरूरत है। जतका तोर अंदर शक्ति है सामर्थ है ना उतका शक्ति तोला बरे बार तोर पति होई ना ते शक्तिमान होई तबे तो सन विवाह करही। अब निश्चय कर ले कि यही धनुष ला जिन धनुष ना मोर बेटी उठा है वही धनुष ला अगर उठा के परपंचा चढ़ा दी तब मैं मान जाऊं और मोर बेटी वही वर चुनूं। ऐसे राजा जनक के विचार काबर की बेटी ऐसे घर में जाए कि जाए के बाद पछतावा ना हो। एक पिता के अरमान रहते, काबर बेटी जवान रहते ना तो सबले ज्यादा चिंता एक पिता ला होते। काकरो घर ऐसने मांगे ला लड़की देखे बर जाते नहीं, अब एक दूसरा जावत रिश्ता नहीं ठसे पिताजी ला चिंता हो जाती कि उकर घर के बेटी ला जल्दी मांग डरेन अच्छा शादी होते मोर लड़का के काबर एक रिश्ता फिक्स नहीं होते, बड़ा चिंता रखे दाए। काबर पिता जतका प्रेम करते हैं अपन बेटी ला उतका प्रेम एक मां नहीं कर सके ना कोनो नहीं कर सके। पिता के प्रेम की तुलना कोनो से हो ही नहीं सके। अब ही एक स्थिति करते कि बेटी कौन है तो बेटी लगे जाते कि हर घर की शान होती है बेटियां, हर घर की शान होती है बेटियां, माता पिता की पहचान होती है बेटियां, करती है जो दो घरों को रोशन सच में महान होती है बेटियां, सच में महान होती है बेटियां। लेकिन ये बेटी हरे जिला एक दिन अपन माता पिता के घर ला छोड़ के जाना पड़ता। एक स्थिति कथे का कि उसकी मुट्ठी में जान होती है जिसकी बेटी जवान होती है, उसकी मुट्ठी में जान होती है जिसकी बेटी जवान होती है। और बेटे तो होते हैं पहाड़ों जैसा पर बेटियां तो आसमान होती हैं, बेटियां तो आसमान होती हैं। रुलाते हैं एक दिन बेटे और सच में माता पिता मन हमन माता पिता मन मोर लइका मोर बेटा ऐसे कही के कहत रथन ना, लेकिन वही बेटा जाके एक दिन रुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियां। वही बेटा रोवाते अपन दाई दतला, रुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियां। चुटकी भर सिंदूर के लिए पराई हो जाती हैं बेटियां, चुटकी भर सिंदूर के लिए पराई हो जाती हैं बेटियां। तो एक चुटकी भर सिंदूर भर पराई हो जाती हैं
अपन माता पिता ला छोड़ के चले जाते मानस सुरता समाज। एक सिद्धि कथे का कि उसकी बूंदों सी होती हैं बेटियां, स्पर्श गुरुद्रा हो तो रोती हैं बेटियां। बेटे तो केवल एक कुल को चलाते हैं पर दो कुलों की लाज को धोती है बेटियां, दो कुल की लाज को धोती हैं बेटियां। तो ऐसे बेटी रत्न जिन अनमोल मोती है तेकर बारे में सोची कि मोर बेटी अतका शक्तिशाली है, आदि शक्ति है, तो क्यों ना एकर लिए शक्तिमान के वर, शक्तिमान जैसे वर चाहिए। और तेकर कारा राजा जनक प्रण करे हैं कि ये धनुष यज्ञ होना चाहिए। और धनुष यज्ञ में देश विदेश के राजा मल्ला बुलाए, जिन धनुष ला उठाही प्रपंचा चढ़ाही, और वही जिन धनुष ला तोड़ी वही सीता सन्ना ताला जोड़ी। ये प्रण करे है राजा जनक। और वही समय माता सीता है तो पूजा करे बरगीस भगवान ला देख के मने मन में वर चुंडरिस कथे कि भगवान मैया जिन राजकुमार ला मैं देखा था अतका शोभा और शील और गुण के खान अतका सुंदर है, अतका सुंदर है मैया। कहीं मोला काली जैसे धनुष यज्ञ प्रारंभ हुई और आपसे विनती करत हूँ माँ माता गौरी लगे है बल्लगिस मने मन में कि महतारी मोला अगर वर हुई ना वर ही तो यही मोर होए, यही मोर वर पति बने। आँखी ला बंद कर ले जैसे भगवान के दर्शन कर रही वैसने दर्शन करत करत आँख ला बंद करके खड़े हो गए और खड़े हुई ना। और एक बात और कथे मानस सुनता कि जब लता भवन ते प्रगटे, लता के भवन से मने लता जिन कलर ही से पेड़ रही से वहां से भगवान ला देखिस करके। लेकिन एक बात और कथे कि कंगन नुपुर कंगन की जिन कंगन में पत्थरा लगे रहते नहीं, एक मोती जी से हीरा जी से लगे रहते कंगन में, वो दर्पण में देखिस कथे भगवान राम माता सीता। और एक तो लता के ओट से देखिस और भगवान के दर्शन करे और मन ही मन अपन वर चुनदारी से। और वर चुने के बाद में आंखें बंद कर दी सुंदरता ला देख के। तब सखी मन आके कथे सीता अब्बड़ देर होते वो अब्बड़ देर होते काबर माता ही से कि जल्दी पूजा करके आवे बेटी ऐसे कह के हमारे संग में भेजे है। अब ती राजकुमार ला देखत भर रही जाबे तब बेरा नहीं हो जाई, अब बेरा हो जाई तहन माता होती चिल रही हमला तेकर ले जल्दी जल्दी पूजा कर चल चल माता के मंदिर में चल और पूजा कर ले ऐसे के। तो माता पार्वती के मंदिर में जाके यह बरलगिस की जय 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 गिरी बरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज बदन शटानन माता, जगत जानी दामनी दूत गाता। हे जगत जननी माता पार्वती, हे शंकर भगवान के अर्धांगिनी, भगवान गणेश के मैया, आप सब जानत हो मोर मन की स्थिति ला माम। मोर मन में एक राजकुमार जैसने देखे वैसने मोर मन में ओकर बर माया जागृत हो गए, ओकर बर अक्का स्नेह जागृत हो गए कि वही मोला वर के रूप में मोला मिल जाती मैया। तो ऐसे कृपा आप मन कर दो, ऐसे के माता पार्वती ला वरदान मांगा थे। और जैसे वरदान मांगते ना तो माता पार्वती के जो हार थे गला में वो हार टूट के माता जानकी के गोदी में हाथ में आ जाते। माता जानकी समझ गई कि माता पार्वती के आदेश से और मोला आशीर्वाद मिल गए कि वही वर मोला मिल। और प्रसन्न होके माता जाने की है तो अपन भवन की तरफ जावत है। आओ मानस पुरुषोत्तम समाज आगे कथा प्रसंग में और चर्चा करबो। एक पहले एक प्यारा सा भजन। लखन सिंह रामचंद्र की जय। मोरे मन को सुभावे नहीं, राम बिना कुछ सुहावे नहीं। ओ
मानस प्रेमी सुरता समाज। माता जानकी है तो माता पार्वती ला वरदान मांगी, और जैसे गौरी जी के अनुकूल जान करके सीता के हृदय में हर्षित हुई, और वो कहे कि यही वर मोला होना, यही वर मोला मिले माँ, काबर की मैं जिसने देखे होना वो राजकुमार ला मोर मन मुग्ध हो गई। सुंदर मंगल के मोल बाएं आंख फरकत है, और यदि माता जानकी है अपन सखी के साथ में राजमहल में गई, और वही समय भगवान माता सीता के सौंदर्य ला सराहना करत हुए दोनों भाई गुरु के पास में जाते हैं, और श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी ला सब कुछ की काबर की वो सरल स्वभाव और छल से रहित भगवान है। वो जाकर के विश्वामित्र जी ला अटका देर काबर कैसे आवत हो इसे की तो सारे बात ला बता दी कि वहाँ जाए तो ये ऐसा ऐसा होए है। तो विश्वामित्र जी सुंदर मुनि के पूजा करके राजा है तो बिठाए है, और भाई मल्ला आशीर्वाद दे के सब मनोरथ सफल हो ये सुन करके राम लक्ष्मण मन सुखी हुए। गुरु जी है तो सुंदर मल्ला आशीर्वाद दी से, और एला पाके राम लक्ष्मण है तो सुखी हो गए। और जिसने संध्या के समय होते भोजन करके भगवान राम लजिन जिन भवन ला दे है विश्राम करे बर विश्वामित्र के साथ में वो भवन में विश्राम करते हैं। और देखो जिसने रात्रि बीता थे, और रात्रि बीता थे ना तो वही समय जिसने बीता थे रात्रि जैसे सुबह होने वाला है, और सुबह होने वाला है तो जैसे सुबह होते नहीं रहे तो सूर्य उगे की पहली लालिमा आती ना 4 बजे के समय पहाती बेरा हो 4 बजे के समय पहाती बेरा में पहली लालिमा उगते, और वो लालिमा उगते ओकर बाद में सूर्य उदय होते। तो जैसे पहाती बेरा में देखी आज आकाश में लालिमा छाए हुए, उसने बोले लखन जोरी जुग पानी प्रभु प्रभाव सब कुछ मृदु बान। ए लक्ष्मण जी महाराज को ने लक्ष्य हरे वैराग्य हरे, और लक्ष्मण जी महाराज है तो कहे लगी दोनों हाथ न जोड़ के कि प्रभु आपके प्रभाव सूचित करने वाला कोमल वाली लक्ष्मण जी महाराज सुंदर हाथ ल जोड़ के कथे भगवान ओ दे अरुणोदय सकुचे कुमुदे उड़गन ज्योति मली जिमी तुम्हारे आगमन सुनी भैरपति लक्ष्मण जी महाराज एक विनोद भाव से बुध भगवान अरुण उदय हुआ थे। अरुण उदय होए से अरुण उदय मने जैसे पहाड़ के पहली बेर हुए के पहली लालिमा होते वैसे लाल लाल हुआ थे, आसमान में लाल लाल हुआ थे, और लाल लाल हुआ थे ना तो कहे जाते मानस सुरता समाज सकुचे कुमुद अरुण उदय सकुचे कुमुद। अरुण उदय होते माने पहावा थे, अब पहाड़ की पहली लालिमा हुआ थे, पहावा थे तो सूर्य उगे की पहली लालिमा हुआ थे, और लालिमा हुआ थे ना तो सकुचे कुमुद। एक कुमुद का हरे जिन जलाशय में रथे ओला कमल कथे हिन ओला कमल कथे, और एक ठक छोटे रूप होते फूल के खोखमा जानते ना बड़े वाला फूल रथे ते कमल है नहीं जे सूर्य उदय से फूल कमल हा सूर्य उदय होते और फूल और एक ठक फूल होते खोखमा खोखमा फूल होते, और एक ठक है कुमुद कुमुद फूल हाँ ऐसे फूल है जिन्हा चंद्रमा के शीतलता से फूल थे, जिन सांझ जैसे होते ना तो रात्रि में फूलने वाला कुमुद एक छोटे छोटे फूल रखे ओला कुमुद कहे जाते, और कुमुद छोटे छोटे रखे थे ना चंद्रमा के शीतलता से फूल थे, लेकिन जैसे चंद्रमा डूब जाते और अंजोर होते सूर्य उदय होते ना तब वही है सूर्य के किरण से मुरझा जाते। समझा थोड़ा लायो बात ना
एक कुमुद का में फूल थे तो चंद्रमा की शीतलता में शाम के बेरा जिन रात्रि तक रथे, लेकिन जैसे सूर्य उदय होते नहीं सूर्य की किरण पड़ते वो कुमुद फूल में जिन छोटे छोटे रथे वो कुमुद के फूल सिकुड़ जाते। वैष्णे अरुण उदय होते देख भगवान हो दे पहावत पहागे है लालिमा आगे है और लालिमा आए के बाद में ये सूर्य घलो निकल ही और सूर्य निकल ही ना तब जैसे सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मले जैसे ये दुनिया में तारागण है जिन रात के प्रकाश करते हैं और वो तारागण मन जैसे सूर्य उदय हुई नहीं तो वो तारागण मन छुप जाए छुप ही नहीं दे रात के चांदनी हुए रही रात भर में अंजोर कर, लेकिन जैसने पहाड़ी और सूर्य उदय हो जाही तब वो चांदनी में रहते हुए दब जाते ना ओकर अंजोर नहीं करे मन हम लुका जाते। वैष्णे जिमी तुम्हार आगमन सुनी भय निपते बलहीन। वैष्णे भगवान ठीक अरुण उदय हो से ये सकुचे कुमुद मन सकुचा जही सुकुड़ जही अब ये जब का तारागण है रिहीन है आकाश में छुपा जही। वैष्णे जिमी तुम्हार आगमन सुनी जैसे तोर आगमन न सुने हैं वैष्णे देश विदेश के राजा जिन घमंडी राजा मना है उकर तेज और बल हीन हो जाए। तोर आगमन सुन के जतेक राजा मन अपन आप के प्रशंसा करत है जतेक अपन भुजा बल के ताकत से घमंड करत है ना वैष्णे जैसने ते हंसना जैसे तारा मन लुका जाते दिनमान वैष्णे ये राजा मन तोर आगमन से लुका जाए। ऐसे कह के विनोद भाव से लक्ष्मण जी महाराज कहा जिमी तुम्हार आगमन सुने भय निपति बलहीन। तोर आगमन से सब जन बलहीन हो जाई महाराज ऐसे कह के। और सच में भगवान रामचंद्र जी जब रंग भूमि में आई जैसे सुबह हो गए सूर्य उदय हो गए और उदय हो के बाद में रंग भूमि में जब आते ना तो रंग भूमि में आए के बाद सब नर नारी मन मंत्र मुग्ध हो गए। अतका सुंदर रूप ल भगवान के देख के अपन आप के सुध भुला गए। ऐसे भगवान की सुंदरता ला रही से और हावी मानस प्रेम सुरता समाज आओ ये जानकी मंगल के प्रसंग हरे जिनमें भगवान राम और माता सीता के विवाह है तो संपन्न हुई से काबर हुई से तो ये पिता के प्राण भेष और प्रपंचा चढ़ी भगवान रामचंद्र जी जब 10,000 राजा मन एक के साथ उठाए लगन ऐसे तो राजा मन एक करके उठे धनुष ला लेकिन उठ नहीं सकी काबर अहंकार नहीं सो मल्ला जैसे अहंकार के कारण जाए ना तो अधिक गर्व आए ओ धनुष से ज्यादा गर्व हो जाए अहंकार के राजा मन के कारण। तो एक समय आते कि 10,000 राजा मन एक बार उठाते तब नहीं उठे तब राजा जनक है तो कि वीर विहीन मैं जाना ये धरती वीरों से खाली है मैं अगर जानते मैं इसने ना तब मैं प्रण नहीं करते हूँ। तब भगवान लक्ष्मण जी महाराज की राजा जनक आप सभा में गलत बोला तो काबर जी हाँ हमर जैसे छत्री रहते ना वहाँ ये धनुष का चीज है। अब ऐसे कह के राजा जनक के बोलना ला लक्ष्मण जी महाराज की शुक्र बार में गुरु वशिष्ठ जी की उठाऊ राम मंजो सिंह चापा मैं टहु तात जनक प्रतापा ये जनक के संताप लम्बे। तब भगवान रामचंद्र जी गुरु के आदेशानुसार उठ के धनुष में प्रपंचा चढ़ी और धनुष लतोड़ी और माता जानकी संग माता सीता संग रिश्ताला जोड़ी। तो ये हरे जानकी मंगल प्रसंग जिन माता सीता के स्वयं के वर भी हो चुंदरी और गंधर्व विवाह हार पहना के भी हो गए मने मने एक दूसर ल देख करके अपन वर ल भी चुंडारी और एक समय से सब होए के बाद अंतिम साको 4 विधि विधान से भगवान राम संग में तीनों भाई मतलब चारों भाई और चारों बेटी मन के विवाह हेतु संपन्न हो जाते हैं। तो मानस प्रेम सुरता समाज आओ एक प्यारा सा भजन फिर इमन से सादर विदा। लखन सिंह रामचंद्र के जय संगी गाने राम कहानी ते
जवानी ते तेरे मेरे साजन जवानी मोह माया के नगीना मोह माया के नगीना तुलसी के नगीना माया तुलसी के नगीना माया जिंगानी तोर तेरी साहिया जिंगानी तोर तेरी साहिया जिंगानी तोर तेरी साहिया कहानी ते संगयानी राम कहानी मोह माया के नगीना मोह माया के नगीना तुलसी के नगीना माया तुलसी के नगीना माया जिंगानी तोर तेरी साहिया जिंगानी तोर तेरी साहिया जिंगानी तोर रमैया संग रंग साहिया रमैया संग रंग साहिया जिंगानी तो तेरे साहिया अखन सिंह राम सर की जय। बहुत 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 धन्यवाद। स्वरांजलि महिला मानस मंडली भैंसा कट्टा चारमा जिला उत्तर बस्तर कांकेर की बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति रही, बहुत ही सुंदर। अब आप मन हा कंजूसी करत हो, ताली नहीं बजात हो, चाय पी के ले हवा चुस्की और ताली बजाबा काबा करत हो कंजूसी। चलिए जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद देंगे, सम्मान देंगे, क्योंकि नुपुर से नुपुर की आवाज अच्छी लगती है और राम नाम के दरबार में ताली अच्छी लगती है। बहुत ही सुंदर हमारी बहनों ने इस मंच पर मंचासीन होकर के व्याख्याकार की आसन पर श्रीमती कांति निषाद विलय प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 232 के माध्यम से पुष्प वाटिका का निरीक्षण के प्रसंग को बहुत ही सुंदर जनमानस के बीच में परोस रहे थे और कह रहे थे कि पुष्प वाटिका में मिलन होता है और अशोक वाटिका में वियोग होता है। बहुत ही सुंदर हमारी बहना आज के प्रवेश में कथा को कहने का प्रयास किया। वास्तव में माता सीता है तो पुष्प वाटिका में मुस्कुराती है और अशोक वाटिका में रोती है। इस तरह से पावन प्रसंग को छत्तीसगढ़ी बोली को आधार मान करके बहुत सुंदर आवाज, मीठी आवाज में, कर्णप्रिय आवाज में बहुत ही सुंदर व्याख्या कर रही थी। वास्तव में जो फूल में खुशबू है रंगोली में नहीं, और छत्तीसगढ़ी बोली में जो आनंद है अन्य बोली में नहीं। बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ी बोली में हमारी बहना व्याख्या कर रही थी।